बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज को। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो सबसे मुख्तलिफ है, जितनी भी आपने पीछे एक्सरसाइजें की हैं उन सबसे मुख्तलिफ ये वाली एक्सरसाइज है। तो पहले मैं आपको चीज़ बताऊं कि इसमें हमने क्या करना है कि हम पहले देखते आए कि हमने पिछली तमाम एक्सरसाइजेज में ये देखा कि हमें वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते थे और हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालने होते थे, यानी रूट्स निकालने होते थे। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसके आमतौर पर दो रूट्स निकल आते थे। तो इसमें हमने क्या करना है कि वो हमें पहले से ही रूट्स दे देगा और उसने उल्टा प्रोसेस करने को कहा कि उसने कहा कि रूट्स दूंगा मैं आपको और आपने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा वही वाली बना के दे देनी है। ठीक है, तो ये देखें, हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी क्वेश्चन में, मसलन ये दी उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसे सॉल्व किया और हमारे पास कोई आंसर आया, दो रूट्स निकला है हमारे पास। एक निकला है x=5, एक निकला है x=-4। तो ये देखें, ये हमने सोल्यूशन किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमारे पास ये निकला है दो रूट्स। ठीक, तो लेकिन इसमें हमें उसने हमें कहा है कि मैं आपको दो दो रूट्स दूंगा और आपने दोबारा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बना के दिखानी है। तो इसके बनाने का तरीका क्या है वो हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वो हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की फॉर्म है उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट्स निकले। एक का नाम हमने दिया अल्फ़ा और एक का नाम हमने दिया बीटा। तो हमारे पास आमतौर पर जो हम नाम देते हैं रूट्स को वो देते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो ये रूट्स ही हैं, x=5 भी एक रूट है और -4 भी एक रूट है। तो हमने इसको दे दिया नाम अल्फ़ा का, समझे ये अल्फ़ा है और ये हमारे पास है बीटा, यानी अल्फ़ा हमारे पास है 5 और बीटा किसके इक्वल है -4 के, क्योंकि ये रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है तो वो हमने साइन की जगह लिखने हैं ना। ये एक साइन होते हैं कि अल्फ़ा एक साइन है, बीटा एक साइन है, तो हमने उनकी जगह असली वाले रियल रूट्स लिख लिए नंबर वाले, तो वो उसी के इक्वल होंगे। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अब देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास उसने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कि हम कैसे बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर उसने एक लिखा है x=अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर दी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा है यानी अल्फ़ा और बीटा हमें नहीं पता, अभी इसने रूट्स नहीं दिए, हमें उसने अभी वैसे सिंपल समझाने के लिए ये फॉर्मेशन किया कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते हैं तो तब उसने x को लिया अल्फ़ा के इक्वल और x को लिया बीटा के इक्वल। यानी देखें, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 5 है और यहाँ -4 है, यानी कोई भी हो सकते हैं नंबर। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह उसने इसलिए किया है x=अल्फ़ा इसलिए रखा है क्योंकि उसने साइन के तौर पर लिया है, अल्फ़ा और बीटा साइन के तौर पर लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास रूट्स निकलते हैं, ये इसलिए यहाँ उसने अल्फ़ा बीटा लिखा। तो अब वो उल्टा प्रोसेस काटा है कि अब ये माइनस माइनस में हो जाएगा, जब ये अल्फ़ा इधर जाएगा बीटा इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। तो जब मल्टीप्लाई होकर आंसर है हमारे पास एक, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई जिसमें उसने ये सब लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा = आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। तो उसने हमें ये एक फॉर्म दी जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये रूट्स को सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब नीचे उसने हमें कुछ और भी बताया कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स हैं, नज़र भी आ रहा है जैसे कि ये सम ऑफ रूट्स हैं। ठीक है, तो हम सम ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से करते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं पी के साथ। तो अब उसने इनके इस तरह से नाम बदल दिए, यानी हमारे पास जो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म निकाली जिसकी मदद से हम सवाल सॉल्व करेंगे वो है (s(x)-s(x+p), वो आ गया =0 के। हमने इनकी यहाँ पे जगह चेंज कर दी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, वो ये है कि जो हमें वो रूट्स देगा, मसलन उसने हमें दिया है 2 और 5, तो ये दो किसके इक्वल हमने कर लिया, अल्फ़ा के इक्वल, और बीटा के इक्वल हमने 5 कर लिया, क्योंकि रूट्स है ना, ये अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो उसकी जगह हम कोरस्पॉन्डिंग रखेंगे 2 और 5 को। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो अल्फ़ा है इसको बीटा है, इनको यहाँ पे हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं इनको प्लस करता हूँ x² माइनस, अंदर हमारे पास अल्फ़ा
प्लस बीटा तो 2 आ गया प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये हमने ले लिया अल्फ़ा और ये हमने ले लिया बीटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने प्लस लगाया, जो आगे हमने करना है अल्फ़ा की वैल्यू दोबारा पुट करनी है 2 है और 5 लगा दिया बीटा की वैल्यू इक्वल टू आगे 0 की। ये सब मैंने इसमें पुट किया। ठीक है, इस वाली वैल्यू में अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह। अब देखिए यहाँ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 7 आ गया अंदर, एक्स प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो एक्स स्क्वायर आ गया -7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के। तो जब मैंने रूट्स के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली इस फार्मूले के ज़रिए, ये एक फार्मूला ही आप समझें, इस फार्मूले के ज़रिए जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली तो वो बन गई हमारे पास इस तरह से। तो वो हमने कैसे निकाली है, यानी हमने किया अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा को प्लस किया और यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिया इनका। तो जैसे हम पहले करते आए कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता था -b/a के इक्वल, यानी हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता था c/a के। तो ये में हमने फार्मूला देखा था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने डायरेक्टली s को हमने साइन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उनकी वैल्यूज़ लगानी है। जैसे मैंने अल्फ़ा की क्या लगाई है, यहाँ पे मैंने क्या लेट किया था 2 और प्लस लगाया 7 और बीटा की मैंने क्या निकाली 5 निकाली। ठीक है, जो यहाँ मैंने लेट की थी। इसको सोल्व करके हमारे पास जो आएगा वो हमने लैदा से रखना है, फिर हमने प्रोडक्ट लेना है इसी तरह, फिर हमने एक ऐसे लिखना है एज, या उसने हमें जो फार्मूले के तौर पे इक्वेशन दी है तो हमने उसमें पुट कर देना सारा कुछ। ये हमें उसने ये दी थी हमें इक्वेशन, यानी हमने यहाँ एस की पुट करनी है वैल्यू और पी की यहाँ पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसमें ये सारा कुछ करना है। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस समझाने में क्योंकि लंबा है, क्योंकि समझ पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसलिए समझ आसानी से नहीं आती। अब हम करते हैं सवाल को, सवाल करने के बाद ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उसने किया कि राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब उसने हमें रूट्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको सारा कुछ यहाँ बता दिया कि वो हमें रूट्स ही देगा। रूट्स की मदद से 2 रूट्स मिलेंगे हमें, उनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहला वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में उसने 2 रूट्स दिए हैं, एक का नाम है 1 और एक का नाम है 5। तो यहाँ मैंने लिखा पहला पार्ट, इसमें उसने 1 और 5 दिया हमें रूट्स के तौर पे। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने लेट कर लेना है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास और बीट 5 के इक्वल है बीटा। तो ये इसलिए है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, चूँकि वो हमें ये निशानी के तौर पे देते हैं। हम लिखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पर उसने रूट से रियल में दे दिया तो वो इसी के इक्वल होंगे ना। तो ये हमने इस तरह लिखा है। अब करते हैं हम सिंस यहाँ पर हमने लिखा कि इसके क्या रूट्स हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके क्या रूट्स होंगे, वो यही हैं 1 और 5 उसके रूट्स होंगे। सिंस 1 और 5 आर दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपने लिख लेना, इस तरह से आपने लिखा। अब क्या करना, हमने एस लगाया, सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह 5 लिखा, ये हमारे पास 6 के इक्वल आया। अब प्रोडक्ट करते हैं, वो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू आ गया 1 × 5 इज इक्वल टू आ गया 5 के। तो हमने अब लिखा एज, जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, एस की वैल्यू पुट की 6x प्लस पी की वैल्यू पुट की 5 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये हमने इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया है और यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने लिख लेना दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इस तरह से इसको कंप्लीट करके लिख लेना। ये हमारा था पहला पार्ट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अब दूसरा पार्ट करते हैं, उसमें हमें रूट्स कितने दिए हैं, 2, वो भी 4 और 9 दिए। अब यहाँ लेट करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 बीटा इज इक्वल टू 9। यहाँ मैंने लिख लिया सिंस 4 9 बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ऐसे सारा लिख लेना। अब सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। 4 + 9 आ गए, ये हमारे पास आ गया 13 के इक्वल। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, 4 मल्टीप्लाई हो गया 9 के साथ इज इक्वल टू 4 9 36 आ गया। अब यहाँ सबसे पहले हमने लिखना एज, जो हमने इक्वेशन देखी उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास निकल आएगा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 13 पुट किया, एक्स प्लस पी की जगह 36 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो यह हमने ये दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना ली। तो हमने नीचे लिख लेना डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ हमारा दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं तीसरे वाले पार्ट को। उसमें कितने क्या दिया, -2 दिया और 3 रूट में दिया उसने। सबसे पहले हमें लेट कर लेना है। अल्फ़ा हमारे पास एक रूट है -2 के इक्वल है, बीटा के इक्वल है 3। अब यहाँ सबसे पहले सिंस लिखना, सिंस -2 और 3 बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने सारा इस तरह से लिखना है। अब सबसे पहले एस को देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल है। तो अल्फ़ा की जगह -2 आ गया, प्लस लगाया, बीटा की जगह 3 आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, 3 - 2 हो गया 1। अब प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह -2 और बीटा की जगह 3 आएगा। इज इक्वल टू 2 3 जार 6 होता है, माइनस आ जाएगा 6, माइनस भी आ जाता है साथ ही। अब हमने इक्वेशन देखनी है, एक्स का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये आ गया एक्स स्केयर, माइनस लगा, एस की जगह क्या पुट करना है और फिर प्लस पी की जगह क्या पुट करना है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब करते हैं एस की पुट। एस की जगह क्या पुट करना है हमने, 1 पुट कर दिया। ये मैंने 1 पुट किया एस की जगह। पी की जगह क्या पुट करना है, -6। तो ये आ गया -6 पुट कर दिया पी की जगह। तो ये बन गई इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख लेना नीचे, डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चौथे वाले पार्ट को। तो इसमें उसने हमें 2 रूट्स दिया, 0 और -3। तो हमने पहले जैसे किया, लेट काट लेना है। अल्फ़ा के इक्वल है 0 और बीटा के इक्वल है हमारे पास -3। तो हमने कहा कि ये जो रूट्स हैं यही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, 0 एंड -3 बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी के ये रूट्स हैं। तो हमने ये कह दिया यहाँ। अब हम करेंगे एस की वैल्यू फाइंड। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, अल्फ़ा की जगह 0 पुट किया, प्लस लगाया, बीटा की जगह -3 को पुट किया। तो ये मेरे पास बन गया 0 - 3। तो 0 - 3 किसके इक्वल हुआ हमारे पास, -3 के। तो हमारे पास एस की वैल्यू -3 आ गई। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की जगह 0 पुट करेंगे, बीटा की जगह -3। तो ये मेरे पास 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। अब हम करते हैं उसमें पुट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल सके। तो यहाँ मैंने एक्स के लिखा, माइनस लिखा, एस की जगह मैंने क्या पुट किया, -3 एक्स प्लस पी की जगह पुट करेंगे 0 और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ मैंने किया एक्स के माइनस माइनस प्लस 3x हो गए, और ये जो प्लस 0 आई इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, तो ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वल टू बन गया 0 के। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि आपको पता है उसने हमें कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है और ये जो ए बी सी हैं ये सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। और लेकिन ये जो ए है ये इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होगा, यानी ए की जगह ज़ीरो नहीं ले सकता, इसकी जगह ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर ले ले लेकिन ज़ीरो नहीं आ सकता यहाँ। तो यहाँ पर देखें ये सारे उसने कहा था कि ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में इसको बस उसने कहा था कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, बाकी सब ज़ीरो के इक्वल आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो इस सी को हमने निकाल दिया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि ज़ीरो एक रियल नंबर है, तो इसके मुताबिक हमारी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और यही इसकी फॉर्म है, ठीक है। दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जो अब फॉर्म आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी यही है, तो दैट इज़ हमने लिख देना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं हमने पाँचवें वाले पार्ट को। इसमें हमें उसने दिया है 2 और -6 दिया रूट्स। अब हमने पहले की तरह लेट कर देना, लेट अल्फ़ा हमारे पास 2 आ गया और बीटा हमारे पास आ गया -6। अब हमने क्या किया, सिंस किया 2 और -6 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने पहले किया वैसे हमने लिख देना। तो यहाँ मैंने एस की निकाली वैल्यू, वो मेरे पास क्या निकली, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा की 2 है, प्लस लगा बीटा की -6 है, तो ये आ गया 2 - 6, तो ये बन गया -4। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू आ गई -4 आ गई। अब प्रोडक्ट करते हैं, वो अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू -6 है। तो ये मेरे पास बन गया 2 6 12 है, तो माइनस भी साथ लेके -12 आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास -12 आ गया। अब हम इसको पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ मैंने किया एक्स के माइनस एस की जगह मैंने क्या पुट किया, -4
और x आ गया प्लस p की जगह -12 पुट किया इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहाँ मैंने क्या निकाला x² प्लस 4x और हमारे पास -12 इक्वल टू आ गया 0 के। तो हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायर्ड फॉर्म है, डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपने ऐसे लिख लेना आगे। अब हम करते हैं अपने छठे वाले सवाल को। तो हमारे पास जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें हमें दो रूट्स दिए -1 और -7। तो यहाँ मैंने किया लेट अल्फ़ा -1 के इक्वल है और जो बीटा है वो -7 के इक्वल है। तो यहाँ मैंने किया सिंस -1 और -7 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने ऐसे लिख लिए। अब मैंने ऐसे को निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मेरे पास है अल्फ़ा की जगह -1 और बीटा की जगह -7 लगाया। ये मेरे पास और ये प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास निकला -8। अब प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो ये बन गया अल्फ़ा की जगह -1 और बीटा की जगह -7 लगाया। ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ गया 7। अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये मैंने बना ली रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, इसकी वैल्यू को, तो ये -8 थी, एक्स आ गया प्लस पी की जगह क्या लगाएंगे 7, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो ये बन गई x² प्लस 8x और प्लस में ही 7 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हम लिख लेना है डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ हमारे 6 पार्ट कंप्लीट है। अब हम करते हैं अपने 7वें पार्ट को। तो इसमें उसने हमें 1 प्लस आयोटा दिया और 1 माइनस आयोटा दिया। तो ये एक रूट उसने दिया 1 प्लस आयोटा और दूसरा रूट उसने दिया 1 माइनस आयोटा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब तो हमने लेट कर लिया, अल्फ़ा के इक्वल आ गया 1 प्लस आयोटा, बीटा के इक्वल आ गया 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ मैंने लिखा सिंस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, एस की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, बीटा की है प्लस लगा के बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है। तो यहाँ देखा मैंने कि अल्फ़ा और अल्फ़ा जो आयोटा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास 1 प्लस 1 हो गए 2। तो ये मेरे पास एस की वैल्यू निकले 2। अब प्रोडक्ट करते हैं, अल्फ़ा बीटा की इक्वल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और ये इसकी इक्वल है 1 माइनस आयोटा की। तो यहाँ मैंने देखा कि एक जब हमारे पास वैल्यू प्लस में आ जाती है और एक माइनस में आ जाती है, देखें जैसे ए प्लस बी मैंने लिखा और एक माइनस बी लिखा, तो ये किसके इक्वल होता है, हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है a² माइनस बी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे बिल्कुल यही हिसाब है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ हम इसका फार्मूला लगा देंगे, यानी a का स्क्वायर आ जाएगा 1 का और b यानी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता है कि जब आयोटा का स्क्वायर आता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ मैंने इसकी जगह माइनस, पहले इसको लिखा 1 इसको लिख लिया पहले, ये स्क्वायर ख़त्म। तो ये आ गया आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने 1 लिखा, माइनस लगाया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस 1। तो ये मेरे पास इक्वल आ गया 2 के। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट जो निकला 2 निकला। अब हम करते हैं इसको पुट, जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म है। तो मैंने यहाँ s की वैल्यू पुट की, वो क्या थी 2। तो ये 2 है, 2 पुट कर दिया, x लगा दिया, प्लस लगाया, फिर p की वैल्यू क्या 2 है, तो ये आ गया इक्वल टू 0 के। तो हमारे पास यही है डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया कि यही हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो चाहिए थी ये वही है। अब हम करते हैं अपने लास्ट 8 वाले पार्ट को। तो यहाँ मैंने 8 वाला पार्ट लिखा, फिर इसके जहाँ दो रूट्स क्या निकल रहे हैं, 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। तो यहाँ सबसे पहले लेट करेंगे, अल्फ़ा 3 प्लस √2 के इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है 3 माइनस √2 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंस लिखा कि ये यही होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने एस की वैल्यू फाइंड की अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की जगह 3 प्लस √2 है, प्लस लगाया, फिर बीटा की जगह 3 माइनस √2 है। तो जैसे हमने पहले किया वैसे यहाँ पर भी है कि प्लस में एक √2 है, माइनस में है, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया। बाकी 3 + 3 हो गए 6। तो एस की वैल्यू हमारे पास 6 निकल आई। अब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। तो ये मेरे पास निकला है अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस √2 है और बीटा की भी 3 माइनस √2 है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। तो हमने फार्मूला पहले ही पढ़ रखा है कि ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमने इसी तरह किया कि यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक चले कि 3 का आ गया होल स्क्वायर और माइनस लगाया, फिर √2 का होल स्क्वायर आ गया।
तो अब देखते हैं इसको सोल्व करके। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस लगाया, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 2 रह गया। अब यहाँ 9 माइनस 2 किया तो 7 आ गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकला है वो निकला है 7। तो हमने अब इसको पुट कर दिया हमारी फॉर्म के अंदर। एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, तो हमने एक्स के लगाया माइनस, एस की जगह क्या पुट करेंगे 6, एक्स आ गया 7, प्लस पी की जगह क्या पुट करेंगे 7 इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बना ली, उसने जो हमें रूट्स दिए, डैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख लेना है। तो इसी के साथ ही हमारे जो 2.5 एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन 1 है उसके 8 के 8 पार्ट जो हैं सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो 2 हैं, 2 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन उसके साथ।